प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अंदर अध्याय 1 संसाधन कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है? क्रियाकलाप 1। नीचे तुम्हारे आसपास पाई जाने वाली कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए। तुम्हारे जीवन में इनके क्या क्या उपयोग हैं? प्रत्येक के दो दो उपयोग आपको लिखने हैं। जैसे सबसे पहले पानी का चित्र है, तो पानी पीने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, स्नान करने में, खाना पकाने में। दूसरा पेड़ है, तो पेड़ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। भोजन, औषधि व जलावन लकड़ी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। हवा है, उसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। तापमान के संतुलन में, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। आगे है गाय का चित्र दिखाया हुआ। गाय से हमें क्या लाभ प्राप्त? दूध प्राप्त होता है। जलाने के लिए गोबर से उपले प्राप्त होते हैं। गोबर से गोबर गैस व खाद प्राप्त होती है गाय के। आगे भूमि है। भूमि का उपयोग फसल उगाने में, आवास, उद्योगता, व्यवसाय में, विभिन्न जीवों का आवास भी है। पेट्रोल का क्या उपयोग है? तो पेट्रोल ईंधन के रूप में काम में आता है। शुष्क धुलाई के रूप में, ड्राई क्लीन में काम आता है। तो हमें इनके दो दो उपयोग लिखने थे। आगे क्या है? इन चीज़ों के अलावा हम अपने जीवन में कई चीज़ों का उपयोग करते हैं। तुम्हारे द्वारा उपयोग की जा रही किन्हीं 10 चीज़ों की सूची बनाइए। तो जैसे मैंने लिखा है, वन, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन, भैंस, भेड़ व बकरी, सूर्य का प्रकाश, खनिज। तो आप भी इस तरीके से अपने हिसाब से 10 चीज़ों के नाम लिख सकते हो जो आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हो। वे सभी वस्तुएं देखो, वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। क्रियाकलाप 2। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। ऊपर दिए गए कथन के आधार पर बताओ कि कौन से संसाधन है, कौन से नहीं। कारण भी बताओ। तो बंजर ज़मीन जो है वो हमारे काम में नहीं आती, काम में नहीं लेता मनुष्य, तो संसाधन नहीं है। चंद्रमा की ज़मीन भी काम में नहीं लेता, तो संसाधन नहीं है। मरुस्थल की रेत को भी काम में नहीं लेगा, तो वो संसाधन नहीं है। घर के बाहर रखी रेत का ढेर, यहाँ पर मनुष्य इसको काम में ले रहा है भवन निर्माण में, तो ये संसाधन है। सूर्य का प्रकाश भी हम काम में लेते हैं, तो ये भी संसाधन है। अंतरिक्ष का एक सुदूर तारा, ये संसाधन नहीं है। अगर सूर्य को मान के चलें तो ये संसाधन है, लेकिन सूर्य का प्रकाश यहाँ दे दिया तो हमने यहाँ पर हाँ कर दिया। आगे है, सूर्य का प्रकाश व घर से बाहर रखी रेत की ढेर संसाधन है, क्योंकि मानव उपयोग में लाता है। आगे है क्रियाकलाप 3। देखो, समझो और लिखो। कुछ दशक पहले वर्तमान में पानी, गैस, खनिज तेल, और अब देखो। तो यहाँ पर पहले प्राकृतिक गैस को व्यर्थ समझकर क्या करता था? जला दिया जाता था। क्या उसमें प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन थी? बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पर नहीं पर टिक करेंगे। प्राकृतिक गैस को सिलेंडर में भरकर रसोई घर में इस्तेमाल हो रहा है। क्या प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन है? तो इसमें यहाँ हाँ करेंगे। आगे एक उपयोग, अन्य उपयोग। इस चित्र में जल का क्या उपयोग हो रहा है? देखो, पीने में काम में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, इस चित्र के अनुसार जल का उपयोग क्या हो रहा है? तो बिजली बनाने में, विद्युत बनाने में। आगे सह जो चित्र है उसमें इस चित्र में भूमि संसाधन का उपयोग कहाँ हो रहा है? तो फसल उगाने में हो रहा है। आगे इस चित्र में भूमि संसाधन का उपयोग में क्या? उद्योगों में। तो ये उद्योग धंधे जो हैं। आगे है, इस चित्र में व्यक्ति का क्या उपयोग कर रहा है? पुस्तक का, तो बेच रहा है। दूसरे चित्र में व्यक्ति पुस्तक का क्या उपयोग कर रहा है? तो पढ़ रहा है। उपयुक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है, कोई वस्तु मनुष्य के उपयोग में आने के बाद ही संसाधन कहलाती है। बिल्कुल। तो हाँ करेंगे। समय के साथ संसाधन के उपयोग में वृद्धि या बदलाव हो सकता है। हाँ। पृथ्वी पर जो भी वस्तु मनुष्य के लिए संसाधन है। नहीं। स्थान या रूप बदलने के साथ संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो इसमें हाँ करेंगे। किसी एक संसाधन के उपयोग सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है, तो भी ये भी नहीं में आएगा, क्योंकि सभी अलग अलग काम में लेते हैं संसाधनों को। पढ़ो और खुद बनाओ। नदी का चित्र आपको बनाना है, वृक्ष का बनाना है। यहाँ पर वृक्ष का और यहाँ पर हाथी का, तो ये आप खुद बना लोगे। सड़क का, लकड़ी का, वायुयान का, मनुष्य का, पुस्तक का, पुल का। आगे इन संसाधनों को इनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखो। तो नवीनीकरणीय जिन संसाधनों के भंडार असीमित है, कभी समाप्त नहीं वाले, जैसे सूर्य का प्रकाश। अनवीनीकरणीय ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। मानव निर्मित कोयला, लकड़ी व खनिज तेल। मानव द्वारा भवन और उपकरण।
तो आपको क्या करना, ऊपर जो है दिए गए हैं इसी में से छांट कर लिखना है। मैंने अलग से लिख दिया है तो आप इसमें से छांट के लिख देना, ठीक है। आगे है, तुम अपने घर में सबसे बुजुर्ग हो, बच्चे नल खोल कर भाग जाते हैं, तुम क्या करोगे? तो नल को बंद करेंगे क्योंकि जल अनविनीकरणीय है। तुम घर पर एक पेड़, तुम्हें ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, उसके लिए तुम पूरा पेड़ काट दोगे या कुछ टहनियाँ काटोगे? तो टहनियाँ काटेंगे, क्योंकि जो अगर पेड़ को हम नष्ट कर देंगे तो आगे हमें कहाँ प्राप्त होगा ईंधन, तो अनविनीकरणीय टहनियाँ काटनी चाहिए। तुम खनन मंत्री हो, तुम अपने राज्य में कोयले का खनन करवाना है, तो क्या करोगे? तुम सारा कोयला निकालने का आदेश दोगे? नहीं। तुम राज्य की ज़रूरत के अनुसार कोयला निकालोगे? बिल्कुल हाँ। तुम कुछ कोयला आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखोगे? बिल्कुल हाँ। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 संसाधन विकास में से संसाधन जो हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।